भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहां से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहां के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दीख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो? कौन हो और किस उद्देश्य से यहां रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूं, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूं। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध्य से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राजा ने कहा, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूं, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहां मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो, और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। एक दिन इन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं। आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है। आप दुबले हो गए हैं। सो क्या है? कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूं। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं। यह देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूं। भगवान न करें ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो, और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरत वंश शिरोमणे, राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है, वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया है, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूं। इसलिए कह रहा हूं कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वह यह कि सत्यवती के पुत्र का
शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे, वह चाहे गंधर्व हो या असुर, जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूं। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूं। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और किरोक्वा साहतिस अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म आदि होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। चित्रांगद और विचित्र वीर्य का चरित्र, भीष्म का पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा तथा धृतराष्ट्रादि का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनुनंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्र वीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्र वीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के आज्ञानुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्र वीर्य थे आज्ञाकारी और भीष्म रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्र वीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो
काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गईं। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहां क्यों आया है। यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बैठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूं। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डटकर खड़ा हूं। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोंकते और ओठ चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहरनो धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर श्रुपक्षे के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूं। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसकी इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्रवीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम नियुक्त करती हूं। तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम स्वयं राजसिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती है कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुण्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे,
वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे। और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य निस्संतान ही मर गया है। तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। मांडव्य ऋषि की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नामक एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे? शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजकर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको शूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि शूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं, वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था? मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे शूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला? जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडव्य ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणि मांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो
कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्मफल की मर्यादा स्थापित करता हूं। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई। समय पर अपने आप वर्षा होने लगी। वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे। पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए। कोई डाकू नहीं रहा। पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सत्य युग का सा समय हो गया। न कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसविनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञ में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन की पृथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री पृथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी। अत
उनके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया। अत वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणिमाणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहां एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबला की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है। यह क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरुए के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी के आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना।
इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांसभोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र को युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये है। दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युयुत्सु। तदनंतर दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, समसह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दूढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सद, सुवाक, उग्रश्नवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बह्याशी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथाश्रय, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरस्क, कनकध्वज, कुंडाशी और विरजा। कन्या का नाम दुश्शला था। ये सभी बड़े शूरवीर
युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुश्शला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। ऋषि कुमार किंदम के शाप से पांडु को वैराग्य। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूं। वह शंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंखन पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्य को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूं। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूं। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे। परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है, वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंके में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्रवीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूं, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएंगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चराचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बांह को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की। न जीवन से प्रेम करूंगा और न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित है। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा? सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है
और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। विषय, सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुश्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा। महात्माओं के दर्शन करूंगा। किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थाश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु परिणत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वे केवल कंद मूल फल खाकर रह जाते, ऊंची नीची जमीन पर सो लेते। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमावस्या तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे।
पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान है। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान है, नदियों के कगार है, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है। हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते। पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते। केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 रण लेकर जन्म लेता है, पितृरण, देवरण, ऋषिरण और मनुष्य रण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य का रण उतरता है। मैं और सब रणों से तो मुक्त हो गया हूं, परंतु पितरों का रण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षि गण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नामक एक ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधिपूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है। उनसे जो संतान होगी वह निस्संदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता, मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजितु मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली
भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मेजय। भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। ये जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाएं, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सुहृदों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवातक वच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषा तारा, ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं। वह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव ये 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां
इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। बसंत ऋतु थी। सारे वनवृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख देखकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही न रहा। दैववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहां आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूं, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूं, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होऊंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और पतिलोक सिधारी। हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुंचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहनीक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या, गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके
शतशृंग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म वृद्धि वेदाध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। यह है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और यह है उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें। साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्धान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से करो और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर औध्वदैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मणादि पुरवासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रतन और अच्छे अच्छे गांव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रही, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है, धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहां से निकल जाओ। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गईं। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10-10 बालकों को अंकवार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में
कोई नहीं हरा पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। वह अपने अंतःकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन तो दोष ही दोष देखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाणकोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सारी सामग्रियां सजाई गईं और अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया उदक क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सब का सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रग रग में विष फैल जाने से निश्चेष्ट हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे। वहां विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डंसा। सर्पों के डंसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डंसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भगे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब तवृत्तांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ ही आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सा धनरत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धनरत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न है तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी, भीमसेन यहां आ गए क्या? हमने तो वहां भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गईं।
उन्होंने कहा, भीमसेन यहां नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए, परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु है। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विजयों से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहां खा पीकर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्धान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया, छोटों के सिर सूंघे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की।